बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सवाल ये है कि क्या हर शख्स एक करोड़पति बन सकता है। इसका सिंपल जवाब ये है कि चाहे आप लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं या किसी का पति बनना चाहते हैं, आप ये कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है आपका दिमाग और आपकी सोच। अब मुझे ये पता है कि मैं यहाँ पैसे की बात कर रहा हूं, और पैसे का नाम जब भी आता है हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है पैसे के बारे में। यानी एक तरफ हम पैसे को बहुत बुरा समझते हैं और हर बुराई की जड़ पैसे को समझते हैं, और दूसरी तरफ हर इंसान ही इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह और ज्यादा पैसे बनाए। तो ये कंफ्यूजन कहाँ से आती है? ये कंफ्यूजन आती है हमारे सिस्टम से। यानी बचपन में जब हम बच्चों को पकड़ के स्कूल में डाल देते हैं तो यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं होती कि स्कूल भेजने का मकसद क्या है। आया हमने उसको इल्म देना है। अगर इल्म देना मकसद है तो आपको पता ही है आजकल स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कितना इल्म दिया जाता है, यानी रट्टे लगाकर पास करवाया जाता है और डिग्री ली जाती है। लेकिन अगर डिग्री लेना मकसद है तो ये हम क्यों कर रहे हैं? डिग्री मिलेगी तो घर में पैसा आएगा, और पैसे आने से क्या होगा? जिंदगी में आसानी आएगी। तो बड़ी अजीब किस्म की कंफ्यूजन है। हम ये डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि पैसा इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अगर है तो फिर स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में वो तरीके सिखाए जाएं कि किस तरह लोग पैसा कमा सकते हैं लीगल तरीकों के जरिए। मैं पर्सनली क्या सोचता हूं, मैं इस पे पैसे पे एक डिफरेंट पूरी वीडियो बनाऊंगा। वहां साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस और साइंस के जरिए वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि कंफ्यूजन कहां से आती है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि पैसा नेमत भी हो सकती है और ये एक जहमत भी बन सकती है। फर्ज करें कि अगर आप का मकसद है कि आप लोगों की खिदमत करें, यानी ये डिपेंड करता है कि आप अंदर से कैसे हैं। अगर इंसान अंदर से पहले ही बुरा है, उसमें हवस है, उसमें लालच है, तो जब पैसा आएगा तो ये लालच और हवस और बुराई और ज्यादा बढ़ेगी। अगर इंसान अंदर से अच्छा है, दूसरों की खिदमत करना चाहता है, दूसरों का भला करना चाहता है, उसके पास जब पैसा आएगा तो वो क्या करेगा? उस पैसे से वो दूसरे लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगा। तो पैसा इन इटसेल्फ अच्छा या बुरा नहीं, इंसान इसे अच्छा या बुरा बनाता है। वो किस तरीके से कि वो इसको इस्तेमाल कैसे करता है। तो वापस टॉपिक पे आते हैं कि आप एक करोड़पति कैसे बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज है माइंडसेट। माइंडसेट का क्या मतलब है? हमारे कल्चर में जब हम बच्चों की तरबियत शुरू करते हैं तो सारी की सारी तरबियत सबकॉन्शियसली, यानी हम जानबूझ के नहीं करते, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम तरबियत ऐसी कर रहे होते हैं कि उसको हम एक एवरेज इंसान बना रहे होते हैं। यानी तुम कोई खास इंसान नहीं हो। हम उसको नहीं बताते कि अपने पैशन को फॉलो करो, हम उसको नहीं बताते कि अपने टैलेंट को कैसे ढूंढना है, फिर उसको इस्तेमाल करना है। उल्टा हम उनको सिखाते हैं कि दुनिया से खौफजदा कैसे होना है, पैसा बहुत बुरी शय है, दुनिया में जो अमीर लोग हैं वो बहुत बुरे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब इन सोचों के साथ और ऐसी शख्सियत के साथ वो बच्चा एक जवान इंसान बनता है तो फिर वो कंफ्यूज्ड होता है। यानी एक तरफ पैसे की लगन और दूसरी तरफ पैसे से नफरत। तो ये हमारा सिस्टम बड़ा अजीब सा है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? इन सारी सोचों से अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा कि ये तो आपकी बचपन की तरबियत थी जिसने आपको सिखाया कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बड़े लेवल की कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो दिमाग, अपनी सोच को चेंज करें। नंबर 2, डर और खौफ निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। डर और खौफ सबसे ज्यादा होता क्या है? एक तरफ तो हमें खौफ है कि मौत का, कि कहीं मैं मर ना जाऊं, ठीक है, उसका पहले से तयन हो चुका है, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो जवानी है तो आनी आनी है, चाहे आप जो कुछ भी करें, तो फिर उसकी फिक्र क्या करनी। दूसरा होता है लोगों का खौफ और डर कि वो क्या कहेंगे। हमें पता नहीं क्यों हमारे अंदर एक फेक पर्सनालिटी होती है कि हमें ये होता है कि हर इंसान हमारी तारीफ करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कुछ लोग होंगे जो आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप कुछ भी कर लें आप पे तनकीद करेंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग से लोगों का खौफ निकालें कि वो क्या कहते हैं। आपको पते की बात बता दूं कि अगर आपने जिंदगी में कोई बड़ा काम करना है तो आपकी शदीद किस्म की मुखालफत होगी, क्योंकि अभी आप जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं तो शायद ज्यादा लोग आपको जानते भी नहीं, और अगर जानते भी हैं तो उसमें से शायद इतने लोग आपके खिलाफ ना हो, क्योंकि आप बहुत बड़े इंसान नहीं हैं। आपके अंदर पोटेंशियल तो है बड़ा इंसान बनने का, लेकिन आपकी शायद उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं है। जब आप पॉपुलर होंगे तो क्या होगा? लोग तनकीद भी करेंगे, लेकिन हु केयर्स? अगर आपका दिल साफ है, आप अच्छा काम करना चाहते हैं, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे आपका मकसद करोड़पति बनना है या कुछ भी है, तो आप
स्टेप्स लेंगे, बोल्ड स्टेप्स लेंगे, आप नए नए बिजनेसेस शुरू करेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, वो चीजें करेंगे जो पहले अपनी पुरानी जिंदगी में आपने कभी ट्राई नहीं की खौफ की वजह से। तो खौफ को निकालना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आपको कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी। कमिटमेंट क्या है कि आपने डिसाइड करना है, एक टारगेट सेट करना है कि मैंने क्या लेना है। फर्ज करें आपका टारगेट है मैंने करोड़पति बनना है, कोई वजह है, लोगों की खिदमत करनी है, अपनी खिदमत करनी है, अपनी जिंदगी अच्छी करनी है, कोई भी उसकी वजह है। तो पहले एक टारगेट सेट करें और फिर कमिट करें कि मैंने इसको हासिल करना है। होता क्या है हमारे कल्चर में कि लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, थोड़ी सी कोशिश भी करते हैं, लेकिन 2-4 दिनों में, 2 हफ्तों में, 1 महीने में जब छोटी मोटी नाकामी होती है तो फिर हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कि यार ये तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है। तो दुनिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अपना दिमाग सेट कर लें, लोगों का खौफ दिल से निकाल दें, और फिर आपको नजर आएगा कि कितनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। ऑनलाइन बिजनेसेस के बेशुमार तरीके हैं जो मैं सिखाता हूं, फिर लोकल बिजनेसेस आप कर सकते हैं, लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट होनी चाहिए, मैंने करना ही करना है। और जब कमिटमेंट आप में आती है तो क्या होगा, आपने फिर जो नॉलेज मौजूद है, इस वक्त गूगल पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है। यानी आपने कोई बिजनेस भी सीखना है, सारी इंफॉर्मेशन वहां पहले ही मौजूद है। एक दफा जब दिमाग खुल गया, आपने अपने टैलेंट को इस्तेमाल किया, तो आप बड़ी आसानी से एक पूरा प्लान बना सकते हैं। तो टारगेट सेट करें। टारगेट कैसे हो सकता है जी, मैंने 1 साल में करोड़पति बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आप रिवर्स इंजीनियर करेंगे। वो क्या, उसका क्या मतलब है कि आप अगर साल के आखिर तक आपके पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, तो इसका मतलब है हर महीने आपको कितने कमानेंगे, 8 से 10 लाख कमाने पड़ेंगे। तो उसको आप रिवर्स इंजीनियर करेंगे। तो इसका मतलब है आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मैंने पहले 3 महीने में इस काबिल होना है कि मैं 8 से 10 लाख रुपए कमा सकूं। बेशुमार बिजनेस आइडियाज हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस में बार बार कहता हूं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आप ऐसा कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर मैंने इस लेवल पे पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। उसमें फिर दोबारा सारी चीजें आएंगी, माइंडसेट, सक्सेस माइंडसेट, मिलियनर माइंडसेट, ठीक है। फिर उसके अलावा लोगों का मैंने खौफ नहीं करना, या मैंने ये केयर नहीं करना कि लोग क्या कहते हैं, और ये लाजमी कोशिश करें कि कोई अच्छा बिजनेस पकड़ें, कोई अच्छा साफ सुथरा आइडिया पकड़ें। जब आप कमिट करेंगे और रोजाना के आप एक्शंस डिसाइड करेंगे कि आपने क्या करना है, अपने मकसद की तरफ बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो, चाहे छोटी मोटी नाकामियां भी हों। नाकामियां देखें, नाकामी उस वक्त तक नाकामी नहीं होती जब तक आप उससे सीख लेते हैं। यानी अगर आप नाकामी से सीखते हैं तो वो नाकामी नहीं, आपके लिए बड़ा जबरदस्त किस्म का लेसन था। तो अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। अगेन, अपने सोच को तब्दील करें, लोगों का खौफ दिल से निकालें, अपने टैलेंट को समझें और कमिट करें। अगर आप कमिटमेंट कर लें, यानी अगर आप आज डिसाइड करते हैं कि मैंने साल के आखिर तक करोड़पति बनना है, और आप ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करें, तो आप इंशाल्लाह साल के आखिर तक करोड़पति बन चुके होंगे। अगर आप सारी गाइडलाइंस भी फॉलो करें और कमिटमेंट शो करें। फिर क्या होता है, अब जाहिर है करोड़पति बनना है तो इसके लिए आपको शायद कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना पड़े। तो जब आपकी सोच खुलती है, फिर आपको ऑप्शंस नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि आप डिसाइड करें कि कौन सी ऐसी शख्सियत है या बिजनेस है जो आपको दिली तौर पर पसंद है। आप फिर उनको फॉलो करना शुरू करेंगे कि वो क्या करते हैं, उठते बैठते किस है, वो किन लोगों से मिलते जुलते हैं। तो आप एक अपना सर्कल बनाना शुरू कर देते हैं। यानी फेसबुक को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस देखने के लिए, सियासत पे गर्मी सर्दी करने के लिए, सियासत पे बात करने के लिए, स्पोर्ट्स देखने के लिए, उल्टी पुल्टी वीडियोस देखने के लिए। इसी फेसबुक को आप अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं बड़े जबरदस्त किस्म का लोगों का। आप अच्छे अच्छे लोग ढूंढें जो बिजनेस में हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, उनको फॉलो भी करें, फिर उनके साथ राब्ता करने की कोशिश करें, उनके साथ नेटवर्क बनाएं, और इस तरह आप अपना नेटवर्क बड़ा जबरदस्त बना सकते हैं। फिर अपने इलाके में देखेंगे क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, लोग कौन से बिजनेसेस कामयाब हैं, फिर जो कामयाब लोग हैं वो उनसे मिले जुलें, और ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको आपके मकसद में हेल्प आउट कर सकें। ठीक है, 2 किस्म के दोस्त होते हैं। एक वो होते हैं जिनका असर आप पर नेगेटिव होता है, यानी कोई काम उन्होंने ना खुद करना है ना आपको करने देना। दूसरी तरफ आप ऐसे दोस्त बना सकते हैं जो पहले से कामयाब हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर आपने ये सीखना है कि जिंदगी में कामयाब कैसे होना है, तो हमेशा उन लोगों से सीखो जो कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि नाकाम लोग आपको ये तो सिखा सकते हैं कि नाकाम कैसे होते हैं, वो ये नहीं सिखा सकते कि कामयाब कैसे होना है। अपनी सोच को क्लियर करें, क्या हासिल करना है। हमारे कल्चर में टारगेट ही सेट नहीं होता। यानी टारगेट है क्या, यानी सारी दुनिया जो रोबोट की तरह लगी हुई है, उनकी जिंदगी का मकसद क्या है।
اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسے کو ہی اپنا مقصد بناؤ. آپ کا مقصد ہو سکتا ہے میں نے دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے, میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, میں نے اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنی برادری کے لیے کچھ کرنا ہے. کوئی بھی مقصد ہو اس کا ذرا پراپر طریقے سے پلاننگ تو کرے نا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہی نہیں. ہماری زیادہ تر 99% جو قوم ہے ان کو اپنی زندگی کا مقصد کا ہی نہیں پتا. اب ان کا قصور نہیں, سسٹم اس طرح کی ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم کنفیوز رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم پڑھے جا رہے ہیں, نمبر حاصل کرتے جا رہے ہیں, ڈگریاں حاصل کرتے جا رہے ہیں, یہ نہیں پتا کہ اینڈ میں الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہے. اگر ڈگری کا مقصد 25-30 ہزار کی نوکری ہی کرنا ہے, یعنی ہمیں 25-30 ہزار چاہیے, تو یار اس کے بے شمار اور طریقے ہیں. بڑی آسانی سے 3 مہینے کے اندر آپ لاکھوں کما سکتے ہیں. 25 ہزار تو کچھ شے نہیں, تو پھر اتنے سال کیوں ضائع کرنے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ پڑھو, لیکن میں یہ کہہ رہا کہ مقصد ہو اس کے آخر پہ. سو اگین کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, کروڑ پتی بننا ہے تو آپ بڑی آسانی سے بن سکتے ہیں. نمبر 1, اپنی سوچ کو بدلو. نمبر 2, اپنے جو ٹیلنٹ ہے اس کو ریئلائز کرو اور اپنے دل سے خوف نکالو, خاص طور پہ دوسرے لوگوں کا, کیونکہ اگر آپ نے اس راستے پہ جانا ہے تو آپ کو کچھ بولڈ ڈیسیجنز لینا پڑیں گے اور لوگ تنقید کریں گے, لیکن who cares. پھر تیسرے نمبر پہ آپ کو کمٹ ہونا پڑے گا کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہی کرنی ہے, چاہے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے, کتنی بھی محنت کرنی پڑے. پھر آپ کمٹ کریں, محنت کریں, آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. اگر آپ کو گائیڈ لائنس چاہیے کہ 1 سال کے اندر اندر آپ کس طرح کروڑ پتی بن سکتے ہیں, تو میں ڈفرینٹ بزنس آئیڈیاز شیئر کرتا ہوں. آن لائن بزنسز ہیں, لوکل بزنسز ہیں, آپ پراپرٹی کا کر سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, آپ آن لائن سٹورز کر سکتے ہیں. 101 آئیڈیا ہیں سر. تو میرے ساتھ ان ٹچ ہوں, کمنٹ کریں. اگر کسی خاص بزنس پہ آپ نے ڈسکشن کرنی ہے, میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں, وہاں بہت زیادہ ٹریننگ موجود ہے. اور ویسے جنرلی گوگل پہ اور یوٹیوب پہ بہت سی چیزیں موجود ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں. سو ٹوڈے اس ویڈیو سے اگر آپ نے اور کچھ نہیں سیکھا تو کم از کم یہ سبق لیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کرنا ہے, چاہے کچھ بھی ہے. پیسہ بھی ہے اس کو بھی لکھیں کہ میں نے کروڑ پتی بننا ہے, میں نے لاکھ پتی بننا ہے, میں نے 50 لاکھ کمانے ہیں. جو بھی کرنا ہے اس کو لکھیں, پھر اس کے لیے کوشش شروع کریں, اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں اور دین گو فار اٹ. سو دیٹس دا لیسن فار ٹوڈے. یس, آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں. اس کے لیے صرف یہ چیز آپ کو چینج کرنی پڑے گی اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.